कहानी में अब तक आपने सुना, दिव्या को किसी ने मैसेज किया था जिससे मिलने के लिए वो अपनी दोस्त के साथ स्कूल की छत के नीचे के क्लासरूम में जा रही थी। लेकिन क्लासरूम में किसी लड़की की रोने की आवाज़ें सुनकर दोनों सहेलियां बहुत घबरा गई और उन्होंने फौरन क्लास का दरवाज़ा खोला। और अब आगे। दरवाज़ा खोलते ही दिव्या और स्नेहा फौरन क्लास के अंदर चली गईं। लेकिन अंदर जाकर दोनों हैरान रह गईं क्योंकि क्लास में कोई नहीं था। स्नेहा ने दिव्या से कहा, लगता है तुम्हारे साथ रोहन ने गंदा मजाक किया है। दिव्या ने कहा, अरे स्नेहा, तू तो जानती है वो क्लास का सबसे शरारती बच्चा है, कोई बात नहीं, इसे इतना दिल पर मत ले। स्नेहा ने गुस्से में कहा, तू पागल है क्या? इतना भद्दा मजाक कौन करता है? हम कितना घबरा गए थे यार, अच्छे खासे मूड की वाट लगा दी है। मैं जा रही हूं नीचे, अगली बार नहीं आऊंगी तेरे साथ। दिव्या ने स्नेहा को रोका और कहा, मजाक तो ठीक है, लेकिन ये रोने की आवाज कहां से आ रही थी? क्लास में कहीं फोन छिपा रखा है क्या? मेरे साथ फोन ढूंढ दो। दिव्या की बात सुनकर स्नेहा को भी फोन ढूंढने की चाहत हुई। गुस्से में स्नेहा क्लास में फोन ढूंढने लगी और बोली, एक बार मुझे ये फोन मिल जाए, मैं इस रोहन को मैं बताती हूँ, जब तक सॉरी नहीं बोलेगा तब तक मैं उसे फोन नहीं दूंगी। दोनों क्लास में हर टेबल, बेंच, खिड़की और हर कोने में फोन को खोज चुकी थी, लेकिन उन्हें कहीं फोन नहीं मिला। दोनों सहेलियां परेशान थी कि आखिर किसी लड़की की रोने की आवाज कैसे आई, हमें यहाँ तो कोई फोन नहीं मिल रहा है। तभी क्लास के बाहर उन्हें मैथ पढ़ाने वाले सर महेश पहुंच गए। उन्होंने गुस्से में दिव्या और स्नेहा से कहा, तुम दोनों यहाँ क्या कर रही हो? दिव्या और स्नेहा डर से एक जगह खड़ी हो गईं और घबराते हुए बोली, सर वो हमारा पर्स कल डेस्क के ड्रॉर में रह गया था, वही लेने आए थे। दिव्या की बात सुनकर सर ने कहा, चलो नीचे, पर्स मिल गया ना? जब सब बच्चे नीचे हैं तो पर्स लेकर जाना चाहिए ना, यहाँ क्यों टाइम पास कर रहे हो? सर की बात सुनते ही दोनों सहेलियां जल्दी से क्लासरूम के नीचे की तरफ भागी और बोली, आज तो हम बाल बाल बच गए। स्नेहा ने कहा, बहन, अगर सर ने हमें किसी लड़के के साथ देख लिया होता तो फिर हमारी खैर नहीं होती। इस बात पर दिव्या ने कहा, अरे यार, तू डरती बहुत है, सर देख भी लेते तो कुछ नहीं कर सकते हमारा, क्योंकि आज हमारे स्कूल का आखिरी दिन है। अब हमें इस स्कूल से जाना है तो वो हमसे अपनी खुंदस नहीं निकाल सकते। दिव्या की बातें सुनकर स्नेहा ने भी हामी भर दी और दोनों खाने की स्टॉल की तरफ बढ़े। रोहन को भी खाने की स्टॉल पर देखकर स्नेहा ने कहा, देख कैसे मजे से खा रहा है, हमारा मूड खराब करके अपना पेट भर रहा है। दिव्या को भी अब थोड़ा बुरा लग रहा था, क्योंकि ऐसा लग रहा था जैसे रोहन को कोई फर्क ही नहीं पड़ता। दिव्या ने गुस्से वाले चेहरे से रोहन की तरफ देखा और खाना लिया। रोहन ने दिव्या को फिर से हेलो कहा, लेकिन इस बार उसने उसे इग्नोर कर दिया। स्नेहा भी चिढ़ा हुआ चेहरा बनाकर राहुल के सामने मुंह बनाकर चली गई। दोनों की ऐसी हरकतें देखकर रोहन मुस्कुराने लगा और अपना खाना लेकर दोस्तों के पास चला गया। दिव्या और स्नेहा दोनों गुस्से से रोहन की तरफ देख रहे थे। स्नेहा ने कहा, देख ले, इसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा, हमें डराकर यहाँ हेलो बोल रहा है, ऊपर से हम पर हंस भी रहा है। जरूर सर को भी इसने ही भेजा होगा, हमें डांट पड़े और ये मिलकर मजे ले। रोहन को मुस्कुराता हुआ देख दिव्या का मूड बहुत ज्यादा खराब हो गया था। वह खाने की प्लेट को बीच में ही छोड़कर स्टेज की तरफ चली गई। रोहन भी दिव्या को गुस्से में जाता हुआ देख रहा था। दिव्या स्टेज के सामने लगी चेयर पर बैठ गई। तभी उसे फिर किसी का मैसेज आया। इस बार भी उसी नंबर से दिव्या को मैसेज आया था। दिव्या ने मैसेज खोलकर देखा ही नहीं। तभी 5 मिनट बाद फिर से दिव्या को मैसेज आया। इस बार उसने खोलकर देखा तो उसमें कोई उससे माफी मांग रहा था। मैसेज में लिखा था, सॉरी यार, लगता है मेरे मजाक से तुम बहुत ज्यादा नाराज हो गई हो, तभी मेरा मैसेज भी देख नहीं रही। दिव्या मुड़कर रोहन की तरफ पीछे खाने की स्टॉल की तरफ देखा। रोहन के हाथ में फोन था, लेकिन वह दिव्या की तरफ नहीं देख रहा था। दिव्या ने रिप्लाई किया, तुम्हारा मजाक अच्छा नहीं था, मैं इसके लिए तुम्हें माफ नहीं करने वाली। सामने से फिर रिप्लाई आया, अरे सॉरी,
मुझे जानबूझकर ये मजाक करना पड़ा क्योंकि तुम अपने दोस्त के साथ आई थी। मैं तुम्हें अकेले आने के लिए कहा था। प्लीज़ इस बार अकेले आना। मैंने तुम्हारे लिए एक सरप्राइज प्लान किया है। आज हमारा लास्ट डे है यार। मैं तुम्हारे लिए कुछ खास करना चाहता हूँ। भले ही हमने पूरे साल बात नहीं की, लेकिन अभी तो मुझे कुछ खास करने दो। प्लीज़ इस बार तुम अकेले आना और अपनी उस नकचड़ी दोस्त स्नेहा को मत बताना। मैसेज पढ़कर दिव्या मुस्कुराई और बोली, इस बार कोई मजाक नहीं चलेगा। मैं लास्ट बार तुम्हारी बात सुन रही हूँ। दिव्या को इस बार किसी और जगह पर बुलाया जा रहा था। ये स्कूल का एक हिस्सा था जहां किसी भी बच्चे को जाने से मना किया गया था। दिव्या ने मैसेज पढ़कर कहा, अरे हम यहाँ कैसे जा सकते हैं? यहाँ तो जाने के लिए मना किया गया है। दिव्या की बात पढ़कर सामने से मैसेज आया, अरे क्लासरूम में जाना सेफ नहीं। एक बार सर आए थे, दोबारा भी आ सकते हैं। हम रिस्क नहीं ले सकते, इसलिए ये जगह वेस्ट है। यहाँ कोई आएगा भी नहीं और किसी को पता भी नहीं चलेगा। दिव्या को भी बात सही लग रही थी क्योंकि एक बार सर ने उसे पकड़ लिया था। दिव्या ने पीछे मुड़कर रोहन की तरफ देखा और मुस्कुराई। रोहन ने भी दिव्या को देखकर स्माइल किया। इसके बाद दिव्या पहले बाथरूम की तरफ गई। इसके बाद वह स्कूल के उस हिस्से की तरफ छिप छिप कर जाने लगी ताकि उसे कोई देख ना ले। लेकिन कोई ऐसा शख्स था जिसकी नजर दिव्या पर थी। आखिर दिव्या के साथ उस दिन वहां ऐसा क्या होने वाला था जिससे उसकी जिंदगी बदल जाने वाली थी? जानने के लिए सुनिए अगला एपिसोड।